भाई पुलिस जितने पैसे मांगे पुलिस को पैसे दे दो, पुलिस जितनी रिश्वत मांगे पुलिस को उतनी रिश्वत दे दो, नहीं तो आपको किसी उल्टे सीधे मामले में फंसा दिया जाएगा, चाहे फिर वो रेप का ही मामला क्यों ना हो। कि पुलिस ने मुझसे रिश्वत के तौर पर काफी पैसे मांगे, मेरे पास तो पहले ही घाटा था, पैसे होते तो मैं उस लेडी को ही दे देता, एफआईआर ही दर्ज क्यों होने देता। उसने मना कर दिया और जांच अधिकारी ने एज इट इज जैसा उस महिला ने आरोप लगाया था वैसा ही केस जाकर कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। वो श्रीमान जी अंदर चले गए और आज लगभग 3-4 साल से वो अंदर है। और आप सोचकर देखिए कि जिस पुलिस के ऊपर आप विश्वास करते हैं, जिस पुलिस के पास आप जाते हैं कि भाई साहब ये मेरी मदद करेगा, ये सही जांच करेगा, ये जांच अधिकारी सही जांच करेगा, वो जांच अधिकारी कैसे आपको एक रेप के मामले में फंसा देता है। अगर वो चाहता तो सही जांच कर कर आपको बचा भी सकता था। हम ऐसे लोगों से पीछा छुड़वाते हैं कि भैया ये तो जेल रहकर आया, इसके ऊपर तो रेप का आरोप है, पता नहीं ये क्या करता होगा। लेकिन सब मामले जो दिखते हैं वो होते नहीं। सब मामले जो बताए जाते हैं, अखबारों में छापे जाते हैं, मीडिया में चलते हैं, चाहे वो हम ही क्यों नहीं चलाते, लेकिन वो सच नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आज क्राइम स्टोरीज की सीरीज में मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगा जो केस मुझे जेल में सुनने को मिला था। जेल में यूं तो दोस्तों मेरा अनुमान है कि 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कम कसूर या बिना कसूर के जेलों में लंबे समय से बंद हैं। किसी की ज़मानत नहीं हो रही, किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, किसी के परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है और किसी जगह पर वो अपने केस की पैरवी ही सही ढंग से नहीं करवा पा रहा। आज मैं बात करूंगा दोस्तों एक ऐसे केस की जो एक रेप के मामले से जुड़ा हुआ है। एक शख्स जो मुझे जेल में मिला, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण हैं, मैं एक एक कर कर आपको वो सारे बताऊंगा, लेकिन आज मैं उस शख्स की बात करूंगा जो जेल में लगभग पिछले 3.5-4 साल से बंद है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने एक महिला के साथ रेप किया। रेप एक ऐसा आरोप है कि अगर किसी भी शख्स को इसके बारे में पता लगे तो कोई सामने वाला शख्स ऐसे आरोपी से या तो नफरत करेगा, उसको अपने पास नहीं बिठाएगा, वो सोचेगा कि मैं किसी तरीके से इससे दूरी बना लूं। आज मैं आपको जो भी बताऊंगा वो कुछ नया नहीं होगा, वो आपको पता होगा, लेकिन आज मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। आपको नहीं पता होगा कि कैसे जब पुलिस किसी के ऊपर रेप का एफआईआर दर्ज कर देती है, रेप का मामला दर्ज कर देती है, तो पुलिस को उस मामले में आरोपी से पैसे चाहिए होते हैं। अगर कोई पैसे नहीं देता तो कैसे उसके मामले को घुमा दिया जाता है, कैसे उसे जेल में भेज दिया जाता है, कैसे सालों साल वो जेलों के अंदर रहता है और बाहर आकर एक ही बात कहता है कि भाई पुलिस जितने पैसे मांगे पुलिस को पैसे दे दो, पुलिस जितनी रिश्वत मांगे पुलिस को उतनी रिश्वत दे दो, नहीं तो आपको किसी उल्टे सीधे मामले में फंसा दिया जाएगा, चाहे फिर वो रेप का ही मामला क्यों ना हो। हालांकि जो मैं मामला आपको बता रहा हूं ये एक ऐसा यानी कि केस है मेरे सामने, मैंने ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं सुना या आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये अजीबोगरीब मामला है। मामला ये है कि एक शख्स जिसके ऊपर रेप का आरोप है वो पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो किसी महिला के साथ अटैच हो जाता है। जिस महिला के साथ वो अटैच होता है उस महिला का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसके भी बच्चे थे, उसका भी पति था। वो दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं अपने परिवार से। उन्हें लगता है कि बस यही हमारी जिंदगी है, इस मोहब्बत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हम एक दूसरे से ना मिले तो ना जाने क्या हो जाएगा। वो शख्स अपना पूरा बिजनेस, पूरा काम धंधा सब कुछ लेकर उस महिला के पास आ जाता है। उस महिला के पास कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है वो उस शख्स के पास आ जाती है। और होता क्या है कि वो जो शख्स बिजनेस कर रहा होता है, जो भी काम करता है वो, उसमें वो क्या, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस महिला से पैसे ले लेता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है कुछ प्रॉपर्टी को बेच देता है और दोनों अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। और उस व्यापार में जो वो प्रेमी था, तथाकथित प्रेमी था, उसको घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और पत्नी को पता लगता है, जो उसकी मुंह बोली पत्नी थी, मुंह बोली बहन, मुंह बोली बेटा, मुंह बोली बेटी आपने सुनी होगी, वो मुंह बोली पत्नी थी, क्योंकि जिस जगह वो रह रहे थे वहां पर किसी को नहीं पता था कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहे हैं। उनको यही पता था कि ये तो यानी कि एक दूसरे के साथ शादी कर कर ही यहाँ पर रह रहे हैं। तो जो उस व्यक्ति को जब बिजनेस में घाटा होता है, लॉस होता है, तो जो उसकी प्रेमिका होती है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही होती है वो उसको कहती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, जो मेरी यानी कि आपने मुझसे पैसे लिए थे, जो मैंने गोल्ड बेचकर पैसे दिए थे, वो मुझे पैसे चाहिए। वो बताता है कि मेरे पास, मुझे तो बिजनेस में लॉस हो चुका है,
तो मेरे पास तो फिलहाल पैसे नहीं है, लेकिन हम जल्दी से सरवाइव करेंगे और एक बार फिर से सब कुछ हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन जो वो लेडी होती है वो इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं होती। हालांकि वो शख्स उसे काफ़ी समझाता है, उनकी आपस में चैटिंग भी होती है, कॉल पे भी यानी कि बात होती है। जब वो अपने घर से बाहर होता है वो लेडी उसको फ़ोन करती है, उसके पास काफ़ी सारे सबूत थे, लेकिन बावजूद इसके वो जो महिला है वो एफआईआर दर्ज करवा देती है उस शख्स के ऊपर रेप की, कि इसने मेरे साथ रेप किया है। पुलिस भी रेप की एफआईआर दर्ज कर देती है। रेप की एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ समय तक तो इस मामले में कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो लेडी बार बार इधर उधर शिकायतें करनी शुरू करती है तो पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। वो बताता है कि भाई साहब मैंने कोई रेप नहीं किया, मैं तो अपना परिवार, अपने घर वालों को छोड़कर इसके साथ रह रहा था, ये भी अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ रह रही थी, लेकिन मेरे साथ व्यापार में घाटा हो गया, मैं इसके पैसों को इस्तेमाल कर चुका हूं और मैंने ये भी कहा है कि ये मेरी पत्नी की तरह रह रही है, मेरा सब कुछ इसी का है और मेरा जब भी व्यापार में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन पुलिस उसकी कोई नहीं सुनती, पुलिस अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाती। उसने मुझे बताया कि पुलिस ने मुझसे रिश्वत के तौर पर काफ़ी पैसे मांगे, मेरे पास तो पहले ही घाटा था, पैसे होते तो मैं उस लेडी को ही दे देता, एफआईआर ही दर्ज क्यों होने देता। उसने मना कर दिया और जांच अधिकारी ने एज इट इज, जैसा उस महिला ने आरोप लगाया था वैसा ही केस जाकर कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। वो श्रीमान जी अंदर चले गए और आज लगभग 3-4 साल से वो अंदर हैं। हालांकि उनके केस का जो ट्रायल है वो फिलहाल चल रहा है, डिसीजन उस पर कोई नहीं आया। उसका विश्वास है कि कोर्ट से उसको जमानत मिल जाएगी या कोर्ट उसको बरी कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि वो 3-4 साल उसके वापस कौन लौटाएगा? क्या ये सब कुछ करके उस महिला को उसके पैसे वापस मिल गए? एक ऐसा प्यार, एक ऐसा यानी कि रिलेशन जो उस शख्स के लिए सिर्फ और सिर्फ दर्द जैसा है। अपनी पत्नी भी खोई, अपने बच्चे भी खोए, अपना व्यापार भी खोया, जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था उसे भी खोया। और आप सोचकर देखिए कि जिस पुलिस के ऊपर आप विश्वास करते हैं, जिस पुलिस के पास आप जाते हैं कि भाई साहब ये मेरी मदद करेगा, ये सही जांच करेगा, ये जांच अधिकारी सही जांच करेगा, वो जांच अधिकारी कैसे आपको एक रेप के मामले में फंसा देता है। अगर वो चाहता तो सही जांच कर आपको बचा भी सकता था, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती। पुलिस सोचती है कि पैसे भी नहीं मिले, एफआईआर तो पहले से दर्ज है, क्यों अपने अफसरों से गालियां खानी, फ्री में इसको छोड़ देंगे। अफसर हमें कहेंगे भाई साहब तूने तो रिश्वत लेके इसको बरी किया होगा या इसको आरोप मुक्त किया होगा या बताया होगा कि नहीं नहीं ये तो जानबूझकर ये पूरा मामला हुआ है, इसलिए उसको उठाकर जेल में भेज देते। आप सोचिए कि हमारी जेलें ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसकी सजा वो अंदर भुगत रहे हैं। अगर पुलिस, सिर्फ पुलिस अपने व्यवहार को, अपनी जांच को, अपनी इंक्वायरी को सब कुछ ठीक करती तो ऐसे कितने ही लोग जेलों से बाहर आ जाते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में गांधी जी की जो वैल्यू है वो एक आम इंसान की नहीं है। आप कुत्ते को पूछ सकते हैं लेकिन आप एक इंसान को नहीं पूछ सकते। एक कुत्ता सड़क पार कर रहा हो तो आप उसको रास्ता दे सकते हैं, लेकिन आप एक आदमी अगर सड़क पार कर रहा हो तो आप सोचते हैं कि इसको तो कुचल कर मसल कर ही जाना है। इसकी क्या हिम्मत हुई कि ये आप सामने आ गया? ये हमारे इस समय और इसी सिस्टम से दुखी होकर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग आज विदेशों का रुख कर रहे हैं। आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके अड़ोस में, आपकी दोस्ती यारी में, आपकी रिश्तेदारी में ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जो आपने सुने होंगे, लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं, हम ऐसे लोगों से पीछा छुड़वाते हैं कि भैया ये तो जेल रहकर आया, इसके ऊपर तो रेप का आरोप है, पता नहीं ये क्या करता होगा। लेकिन सब मामले जो दिखते हैं वो होते नहीं। सब मामले जो बताए जाते हैं, अखबारों में छापे जाते हैं, मीडिया में चलते हैं, चाहे वो हम ही क्यों नहीं चलाते, लेकिन वो सच नहीं होते। लेकिन हमारे पास उसकी परख करने का और कोई तरीका नहीं होता। अगर पुलिस किसी शख्स को जेल में भेज देती है तो भैया रिपोर्टर की तो जिम्मेवारी है, ड्यूटी है कि उसने तो उसी खबर को रिपोर्ट करना है। मेरी आप सभी से अपील, इस तरह का अगर कोई केस आपके साथ भी हुआ तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऐसा ही एक वीडियो बिना कोई नाम लिए, बिना कोई जानकारी दिए लोगों को बताएंगे कि कैसे लोगों के साथ नाजायज होती है, कैसे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, परिवार साथ छोड़ चुका है, व्यापार खत्म हो चुका है, खत्म हो चुके हैं वो लोग, लेकिन उनकी सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ऐसे लोगों के लिए काम करती हो। करेगी भी कैसे, यही नहीं पता लगता कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जैसा मुझे बताया था वैसा मैंने आपको बता दिया। अब आप फैसला करें कि यह मामला सही था या गलत था। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।